तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं अन्य खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में कोरोना संक्रमण की जानकारी ली। आपको बता दें, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर से जानकारी ली, जिसमें बताया गया कि खंडवा में 166 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें 30 आईसीयू में हैं। वहीं मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि बुरहानपुर और हरदा के मरीजों का इलाज खंडवा में हो रहा है और अब खरगोन के मरीजों का भी यहीं पर इलाज करने को लेकर तैयारी की जा रही है। साथ ही सीएम को जानकारी दी गई कि जिला अस्पताल कॉलेज में 450 बेड उपलब्धता है, तो वहीं 6 निजी अस्पतालों में 60 बेड उपलब्ध है। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। बता दें कि इंदौर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखकर प्रशासन अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। अब इंदौर में मास्क न लगाने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नहीं लगेगा और शहर के ऐसे इलाके जहां पर ज्यादा मरीज आ रहे हैं, वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए राज्यांश सहायता को मंजूरी दी गई है। वहीं शहरी आजीविका मिशन नए 29 निकायों में भी लागू करने का फैसला लिया गया है। वाणिज्यिक विभाग की बालाघाट की संपत्ति को बेचे जाने का भी फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि बालाघाट की संपत्ति 8 करोड़ 80 लाख में बेची जाएगी। इसके अलावा कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीम का पौधा लगाया। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर शिवराज ने कहा कि ज्यादा संक्रमण वाले जिले में युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जाएगा। अस्पताल में बिस्तर की कमी नहीं होने दी जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। इसके लिए संक्रमितों के निकटतम लोगों की पहचान की जाएगी। साथ ही मास्क पर सख्ती से देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो बड़े फैसले भी करेंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, बीच का रास्ता निकाल रही है। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दमोह उपचुनाव में कमलनाथ के नहीं आने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में पदमोह है। लोग ऐसे हैं जिन्हें चुनाव पर गोत्र याद आते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। गृहमंत्री ने धर्म स्वतंत्र विधेयक को लेकर कहा कि अब ये कानून बन चुका है और अब लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं कर सकेगा। वहीं नरोत्तम ममता के वाले बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों को अब अपना गोत्र याद आने लगा है। चुनाव के समय गोत्र याद आ रहे हैं, लेकिन घुसपैठिए आतंकवादी आए तब गोत्र। इंदौर में निगम की ओर से बढ़ाए जा रहे अलग अलग टैक्स का विरोध करते हुए महापौर मानी गौड़ ने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि नगर निगम के अधिकारियों ने जनता पर कई तरीके कर लगाने का प्रयोग की, जनता के हित में नहीं है। मालिनी गौड़ ने साथ ही लिखा कि इन फैसले को लेने से पहले जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई। इसके साथ ही विधायक ने मुख्यमंत्री के फैसले को निरस्त करने की भी मांग की। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर व्यापार मेले को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि ग्वालियर व्यापार मेला 42 दिन में 850 करोड़ के कारोबार के साथ बंद हो गया। सिंधिया ने मेले में हुए कारोबार की जानकारी देते हुए लिखा कि 5 फरवरी से शुरू हुए इस मेले में सबसे ज्यादा कारोबार ऑटोमोबाइल से हुआ। लगा 800 की गाड़ियां बिक्री हुई हैं, जिससे पूरे प्रदेश सरकार को 21 करोड़ का रोड टैक्स मिला। पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा को बीजेपी छोड़ हिंदू महासभा में शामिल होने का न्योता मिला है। सब्जी मंडी कारोबारियों के समर्थन में आंदोलन करने पर हिंदू महासभा ने ऑफर दिया। असम विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभाले हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीत का दावा किया। उन्होंने 100 से ज्यादा सीटें जीतने की बात कही। इस
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ में वादे पूरे किए हैं, उसी प्रकार असम में भी कांग्रेस अपने वादे पूरे करेगी। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मोटर व्हीकल एक्ट के मामले में नोटिस दिया, जिसके जरिए प्रदेश के डीजीपी, गृह मंत्रालय, प्रमुख सचिव ट्रांसपोर्टर और ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों के एसपी को चर्चा में जवाब देने के लिए कहा गया। दरअसल हाईकोर्ट में मोटर व्हीकल एक्ट के सख्ती से पालन न होने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी और इसी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया। जबलपुर में होली के दिन के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमले में एक युवती के सिर और आंख में गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं इस विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस ने अब मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुरैना के कैलारस की रिठोनिया ग्राम पंचायत में एक अज्ञात शव मिला है। क्वारी नदी में मिले शव का कमर के ऊपर का हिस्सा प्लास्टिक के बोरे में बंधा हुआ था। शव को देख हत्या की आशंका जताई जा रही है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा सिटी थाना क्षेत्र के कोडियाखेड़ी गांव में एक कलयुगी पिता ने अपने 12 साल के बेटे की हत्या कर दी। दूसरी पत्नी के दबाव में आकर बेटे की हत्या की। महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्यारा मृतक की पूर्व पत्नी और उसका प्रेमी निकला। गुना जिले के आरून ब्लॉक के गोविंदपुर गांव में दलितों की जमीन पर क्षेत्र के ही कुछ दबंगों ने कब्जा करते हुए जमकर तांडव मचाया। दबंगों ने दलितों के खेतों में पहले जबरिया फसल काटना शुरू किया और जब दलितों ने विरोध जताया तो उनके साथ मारपीट करने लगे। दबंगों ने महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। जिन लोगों के खेतों से फसल काटी गई वो सभी दलित रामपुर गांव के निवासी हैं और उन्हें गोविंदपुर में शासन की तरफ से पट्टे पर जमीन मिली हुई है और इस मामले की शिकायत को लेकर बड़ी संख्या में दलित परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों को घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। गुना के कुंभराज थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी। गुना कलयुगी बेटे की तस्वीर आई सामने। जानकारी के मुताबिक युवक अपनी मां से शराब के पैसे मांग रहा था और पैसे न मिलने पर उसने लाठियों से पीट कर अपनी मां को मार डाला। तो वहीं पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में बाइक सवार दंपत्ति को पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक श्याम मुकाती और उनकी पत्नी रामबाई मुकाती अपने घर कोदरिया लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही ट्रक ने उन्हें कुचल डाला। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में मध्य प्रदेश जिम ऑनर एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया और बंद किए गए जिम को खोलने की मांग की। जिम एसोसिएशन ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिम खोलने की अनुमति नहीं दी गई तो वो आंदोलन करेंगे। इसी के साथ प्रदर्शनकारी जिम संचालकों ने कहा कि प्रदेश में शराब दुकान खुले रखने की आजादी दी गई है, लेकिन जिम खोलने से परहेज क्यों कर रहे हैं। भोपाल के शाहपुरा में एसएफ की 7वीं बटालियन के एक जवान ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। बताया जा रहा है कि जवान ने अपनी प्रेमिका के भाई और मां पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे लड़की के भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लड़की की मां गंभीर रूप से जख्मी है। कोरिया जिले के चिरमिरी में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव कसारिया कॉलोनी के नर्सरी में बंद पड़ी ओपन माइंस में मिला। बताया जा रहा है कि शव पत्थर से कुचलकर पहचान मिटाने की कोशिश भी की गई, जिससे शव की शिनाख्त करने में मुश्किल हो रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। भिंड में रेत माफिया की दबंगई का एक बार फिर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कैमरे में रेत माफिया नाके के कर्मचारी को टक्कर मारकर भागते हुए देखे गए। रेत माफिया की इस करतूत से नाका कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया।
दरअसल भिंड जिले में हैदराबाद की पावर मैक कंपनी को रेत खनन का ठेका मिला। कंपनी ने रॉयल्टी वसूली के लिए चेक नाका स्थापित किया, जहां पर पुलिस फोर्स के साथ कंपनी के कर्मचारी रॉयल्टी चेक करते हैं। बीती रात बिना रॉयल्टी के रेत से भरे ट्रैक्टरों को चेकिंग के लिए रोका गया। इस दौरान तेजी से ट्रैक्टर चालक ने कर्मचारी को कुचलने की कोशिश की। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में आरोपी बसपा विधायक के पति गोविंद सिंह की कोर्ट से मिली 2 दिन की पुलिस रिमांड खत्म हो गई है। फिलहाल हटा एसडीओपी भावना दांगी ने नेतृत्व में गोविंद सिंह परिवार को जेल में भेज दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करने के लिए रिमांड नहीं मांगी, जिसको देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गोविंद सिंह को हटा उप जेल भेज दिया है। ग्वालियर एयरपोर्ट प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुणे ग्वालियर फ्लाइट के पहले ही दिन 2 यात्री संक्रमित मिले। बिना टेस्ट रिपोर्ट के यात्री पुणे से ग्वालियर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पुणे से कुल 39 यात्री आए ग्वालियर, जिनका स्थगन ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर ने फूल देकर किया था। यात्रा के दौरान 21 यात्री नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आए थे। इसके अलावा 18 अन्य यात्रियों का एयरपोर्ट पर टेस्ट किया गया था, जिसमें 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि सोमवार से पुणे ग्वालियर फ्लाइट की शुरुआत हुई है। ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते युवक को सरेआम गोली मार दी गई। गोली संदीप जाटव नाम के एक युवक को मारी गई। आनन फानन में जाटव को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं गोली मारने की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में बाइक सवार बदमाश गोली मारता हुआ दिखा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुकमा में नक्सलियों की बटालियन का सदस्य और जन मिलिशिया प्लाटून सदस्य हुए गिरफ्तार। आम नागरिक की हत्या और पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल थे दोनों नक्सली। विदिशा में अलग अलग जगहों पर पिछले 3 दिनों से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग जाने से किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। आग लगने के चलते फसल पूरी तरीके से जलकर बर्बाद हो गई। इंदौर के पीतमपुर में मान एल्यूमीनियम लिमिटेड कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया। ग्वालियर में भी के हजीरा क्षेत्र के गिरिराज दूध डेयरी में आग लग गई। आग से 3 भैंसों की जलकर जान चली गई, तो वहीं 6 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आग में एक युवक के भी जख्मी होने की खबर है। मुंगावली में भी गेहूं की खड़ी फसल में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। हजारों बीघा की फसल जलकर खाक हो गई, तो वहीं आग बुझाते हुए ट्रैक्टर पूरी तरीके से जल गया, जिससे किसान भी झुलस गया। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। इंदौर के सांबे रोड स्थित जैन बॉटरीज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आनन फानन में दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। उमरिया के बांधवगढ़ में 3 दिनों से लगी भीषण आग पर कुछ काबू पाया गया है, लेकिन वन अमला बेखबर बना हुआ है। मौके पर जाने की किसी भी अधिकारी को जनमत नहीं उठाई। पन्ना जिले में एक ही दिन में कई जगह जंगलों से लेकर खेतों में आग का तांडव देखने को मिला। आग से कई जंगलों को तो कहीं गेहूं और अरहर की फसलों को खासा नुकसान हुआ। मंदसौर में वन विभाग की टीम और रिछा गांव के गांव वालों ने तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल की। टीम ने भागते हुए तेंदुए पर गन से फायर कर बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। महासमुंद में दंतेल हाथियों का आतंक जारी है, जहां पर मंगलवार रात हाथियों ने जमकर तांडव किया। बताया जा रहा है कि मिलीडीह के आधा दर्जन किसानों की बाड़ी में घुसकर हाथियों ने केला, गेहूं और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचाया। मुरैना में होलिका दहन से एक दिन पहले ही गर्मी का एहसास होने लगा था। बीते 3 दिनों में 4 डिग्री तापमान बढ़ चुका है, जबकि 4 दिन बाद हवाओं का रुख बदलने से कुछ राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है।
हरदा में पारा 40 डिग्री तक पहुंचा। पारा तेजी से बढ़ने के कारण से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तेज धूप से बचने के लिए लोग गमछा, टोपी आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंदौर में 11 साल में तीसरी बार मार्च में 40 डिग्री के पार तापमान पहुंचा। 18 दिन औसत से ज्यादा रहा तापमान। दक्षिण राजस्थान, गुजरात से आ रही गर्म हवाओं का असर देखने को मिला। ग्वालियर में भी मौसम ने बदला मिजाज। जिले में पारा लगभग 40 डिग्री तक पहुंच गया है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही धूल भरी गर्म हवाएं। जगदलपुर जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की। तो वहीं प्रशासन के मुताबिक इस दौरान दुकान खोलने और बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी के पानसेवल नगर की कृषि मंडी के व्यापारियों और आम नागरिकों ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर बैठक की। बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार, शनिवार और रविवार को स्वैच्छिक लॉकडाउन की घोषणा की गई। पेंड्रा में भी लागू हुआ नाइट कर्फ्यू। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें रहेंगी बंद। कलेक्टर नम्रता गांधी ने तत्काल प्रभाव से जारी किया आदेश। आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल्स ने 14वें सीजन के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को कप्तान बना दिया। पंत बतौर कप्तान पहली बार टूर्नामेंट खेलेंगे। आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज 9 अप्रैल से होने वाला है। इस बार दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर शिखर धवन के पास 600 चौके पूरे करने का मौका होगा। वो सिर्फ 9 बाउंड्री दूर है। धवन ये उपलब्धि हासिल करने वाले आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी होंगे। भारतीय महिला टी20 क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने हल्के लक्षण नजर आने पर टेस्ट करवाया था। हरमन हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी टीम के साथ खेली गई वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा थी। तुर्की दौरे पर गई इंडियन बॉक्सिंग टीम के 8 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन सभी को इस्तांबुल में क्वारंटीन किया गया है। इन सभी का 7 दिन क्वारंटीन रहने के दौरान दोबारा टेस्ट होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही छुट्टी मिलेगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,480 नए मामले आए सामने। 354 लोगों ने जान गंवा दी। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1 करोड़ 21 लाख के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 139 लोगों की गई जान। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 27 लाख के पार। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,975 मामले आए सामने। 21 लोगों की गई जान। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 9 लाख के पार। तो वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 992 मामले आए सामने। 4 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंचा। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,173 नए संक्रमित आए सामने। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2,93,179। छत्तीसगढ़ में हुआ कोरोना विस्फोट। प्रदेश में 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 8 जिलों में 100 से ज्यादा नए केसेस मिले। ये भी 4-5 दिन पहले जो एक केस हुआ था कोरोना का, देख लो, हो सकती हुई चारों तरफ आने जाने की पूरी। मध्य प्रदेश में कोरोना पेशेंट्स के लिए नई गाइडलाइंस। गंभीर मरीजों का इलाज अस्पताल में होगा, तो वहीं कम लक्षण वालों को कोविड सेंटर भेजा जाएगा। इंदौर में पिछले 24 घंटे में 643 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इसी के साथ एक की मौत की पुष्टि हुई है और इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 3,000 के पार पहुंची। इंदौर में अब तक 64,738 मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक 69,000 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महासमुंद में कोरोना के अभी तक कुल 10,274 नए मामले आए सामने, तो वहीं 9,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर पहुंचे। पन्ना में 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ जिले में संक्रमितों की संख्या 1,239 हुई है, तो वहीं स्वस्थ होकर 1,150 मरीज घर लौटे।